नवंबर शुरू होते ही हर जगह ठंड शुरू हो जाती है और हमारे पहाड़ों में तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभी तो रज़ाई से उठने का मन नहीं करता सुबह। लेकिन भाई आपको जॉब पे जाना है, अपनी ड्यूटी देनी है तो उठना तो पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई थी और ये पीछे देखो हमाम मम्मी ने पहले ही चला के रखा हुआ था, क्योंकि इन्हें पता था मुझे स्कूल जाना है तो मैं बिना नहाए तो नहीं जाऊँगी। और यहाँ पे जैसे ही मैं उठती हूँ तो देखती हूँ चारों ओर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बचपन से लेकर ना हम बर्फ़ में इतने ज़्यादा खेलते थे और बर्फ़ की इतनी ज़्यादा आदत थी हमें, तो बस बहुत एक्साइटेड रहते थे कि कब बर्फ़ पड़ेगी। और मेरा तो अभी भी ऐसे ही एक्साइटेड मन होता है कि कब बर्फ़ पड़े और हम खेलें फिसलें। अब वो फिसलने वाले दिन तो नहीं है, बट बर्फ़ से खेलने वाले दिन तो अभी भी है। फिर अपने मुंह से थोड़ा सा धुआं निकाला, क्योंकि जब तक ये धुआं नहीं निकलता ना ठंड को फील नहीं करते हैं हम पहाड़ी। फिर निकल जाता है सूर्य और थोड़ी-सी धूप लग चुकी थी। मैं भी यहाँ पे शीशे में अपनी शक्ल को थोड़ा-सा निहार कर स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने बाल ना थोड़े-थोड़े सुखा दिए थे, क्योंकि मुझे जंगल के रास्ते से जाना होता है तो ठंड ना लग जाए, इसलिए बाल को सुखाना हो ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा-सा व्यू और कैप्चर करने का मन किया, क्योंकि जब तक मैं आती बर्फ़ निकल जाती। इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी कि बहुत दिनों तक रहती, और मैं भी चल पड़ी थी पतिदेव के साथ स्कूल की ओर, क्योंकि मेरे बस का ड्राइव करना नहीं था ऐसे मौसम में। और बर्फ़ तो आप देख ही सकते हो, अभी सुबह-सुबह ना काफ़ी ज़्यादा थी और थोड़ी पेड़ों से भी झड़ जाती है तो और ज़्यादा हो जाती है रोड पे। इसलिए अमित के साथ ही मुझे जाना पड़ा स्कूल। आजकल अमित आए हुए हैं तो मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि चलो मुझे छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में ना मैं वैसे ही डर जाती हूँ। फिर हो जाती है मेरी छुट्टी, आ जाते हैं मुझे लेने। और मौसम आप देख ही सकते हो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ था और मुझे ना गले में काफ़ी दिनों से दर्द हो रही थी, तो मैंने जाना था अपना तालू मंतरने के लिए, मतलब आँच देते हैं हमारी साइड, तो वो करने के लिए, क्योंकि मुझसे ना खाना भी नहीं खाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं ना हर बार जब भी मुझे गले में दर्द होती है अपने तालू को मंतरवाती हूँ। अब मुझे आदत हो गई है, जब तक मैं ऐसा नहीं करवाती तब तक मैं ठीक भी नहीं होती। ऐसा मुझे भी लगता है और ये सब मेरे साथ हुआ भी है। वापसी में मैं लेके गई थी यहाँ पे लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह, क्योंकि काढ़ू बनाने के लिए घर पे मुझसे मंगवाया था, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो हम ना शाम-शाम को काढ़ू बनाकर पीते हैं ताकि ठंड ना चली जाए। घर पहुँची तो मैं लगी थी यहाँ पे आग सेकने और इधर चल रही थी पापा-बेटी की मस्ती और हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पे मेरे और मेरे भाई की बातें जो नॉन स्टॉप होती है और अनलिमिटेड बातें जिसे कहते हैं ना, वो होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। इधर मम्मी बना रही थी चपाती और अक्षी मम्मी के साथ चपाती बनाने के लिए बार-बार ज़िद कर रही थी। अब हम दोनों फिर से लग गए थे यहाँ पे बातें करने। पता नहीं कोई भी टॉपिक अगर हम एक बार स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक उसकी जड़ तक ना जाए ख़त्म नहीं होता। कभी-कभी तो वो 3-4 घंटे भी चलता है। इतना लंबा प्रोसेस होता है हमारे किसी टॉपिक का। अक्षी देखो यहाँ पे नानी को बोल रही है, आप हटो मैं चपाती बनाती हूँ, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हो। फिर यहाँ पे हम इतना इसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मम्मी को बार-बार परेशान कर रही थी। फिर इसके साथ थोड़ी देर बॉल से खेलने के बाद पंकज लग गया था यहाँ पे काढ़ू बनाने, क्योंकि हम सब काढ़ू पीते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया। आज हम खाना खाने से पहले पी रहे थे, क्योंकि पंकज काका ना सोने चले जाते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, अदरवाइज़ हम लोग खाना खाने के बाद में बनाते थे। तो यहाँ पे मम्मी लग गए थे खाना करने, क्योंकि इन दोनों को जाना होता है हमारे दूसरे घर पे सोने, तो वहाँ के लिए ना काफ़ी पैदल जाना पड़ता है, मतलब 10, 12, 15 मिनट इतने तो इनके लग ही जाते होंगे। फिर मैं भी लग जाती हूँ चपाती करारी करने। अभी मम्मी ने बनाई थी, लेकिन करारी चपाती में जो मज़ा है ना भाई, वो पिज़्ज़ा बर्गर में भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं यहाँ पे अक्षी को खाना दे रही थी और पापा लग गए थे हमारी सेवा में, मतलब कि हमें लस्सी देने। हमारे घर पे ना बस यही है कि हमारे भाई, हमारे पापा सब बराबर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये लड़कियों का काम है या ये लड़कों का काम है। फिर मम्मी इधर अक्षी को खिलाने लग गए थे और उसके बाद साथ में इसकी मसाज कर रहे थे, जो कि ये हमेशा ही शाम को करते हैं ताकि इसको अच्छी नींद आए। और इसे देखो मसाज करते-करते ही नींद आ गई थी। फिर मम्मी ने इसे रख दिया था मेरे बिस्तर में कि बस अब इसे सुला ले और तू भी सो जा। तो इधर मैं भी सो गई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय।